Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 10, the name of the chapter is circle, and we are also doing exercise 10.5. In exercise 10.5, here is the question number 1. In figure, A, B, and C are the 3 points on a circle with center O such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than arc ABC, find angle ADC. तो हमें क्या दिया है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और ए बी सी डी 3 पॉइंट्स है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और बी पॉइंट भी सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है। बाय फिगर हमें गिवन है कि जो बी ओ सी है वो 30 डिग्री है, ए ओ बी है वो 60 डिग्री है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो एंगल ए डी सी होगा ये कितना होगा। तो हमने क्या लिखा सोल्यूशन में कि इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ सी, अगर हम देखें ये वाला जो एंगल ए ओ सी है ये एंगल सेंटर पर सबटेंड हो रहा है। ये जो एंगल होगा ये बाहर का एंगल, जैसे 60 और प्लस 30 यही हो गए ना दोनों बाहर के एंगल। अगर मैं दोनों एंगल को प्लस करूँगी तो ये जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो डबल होता है किसके, जो आर्क पर एंगल बनता है उससे। तो ये जो सेंटर पर एंगल है मीन्स एंगल ए ओ सी वो डबल है किससे, एंगल ए डी सी से। ये क्यों डबल है इसका रीज़न मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है जो लास्ट थ्योरम के ऊपर बेस है कि वी नो डैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स कि जो सेंटर का एंगल होता है वो डबल होता है किससे, जो आर्क पर जो एंगल बनता है, मतलब सर्कल के किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है उससे डबल होता है। तो एंगल ए ओ सी जो है वो डबल है एंगल ए डी सी से। बट ए ओ सी तो दो पार्ट्स को मिलकर बन रहा है, किस किस को, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी, क्योंकि ये कंप्लीट ए ओ सी बन रहा है। तो 60 प्लस 30 करेंगे ऐड, क्योंकि कंप्लीट ए ओ सी में 60 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया तो यू विल गेट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90। तो अब एंगल ए ओ सी की वैल्यू 90 मिल गई है, तो इस एंगल ए ओ सी की वैल्यू 90 को हमने फर्स्ट वन में लिख दिया, 90 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए डी सी। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 से 2 को डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। अब ये तो आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मीन्स कि ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर ओ है, ओ से दो रेडियस जा रही हैं, ओ ए और ओ बी, और ए बी भी एक कोड है। उन्होंने बोला है कि ओ ए, ओ बी और ए बी ये तीनों जो है कोड की लेंथ है और दोनों रेडियस की लेंथ इक्वल है। तो मीन्स कि एंगल ए ओ बी जो है वो एक इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। अब ये जो ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है ना ये वाली, यहाँ ये एक माइनर आर्क कहलाएगी और इससे ऊपर वाली जितनी भी ये लेंथ है सर्कल की, ये जो आर्क दिख रही है ये मेजर आर्क कहलाएगी। तो उन्होंने बोला कि एक पॉइंट तो माइनर आर्क पर ले लो और एक पॉइंट किस पर ले लो, मेजर आर्क पर ले लो। तो माइनर आर्क पर जो पॉइंट लिया वो ई और मेजर आर्क पर जो पॉइंट लिया वो डी। अब ए को ई से मिलाया, ई को बी से मिलाया और ए को डी से मिला दिया और डी को बी से ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि एज इन सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर जो है ओ है, तो हम क्या करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि ओ ए ओ बी क्या है, रेडियस है। ए बी क्या है, ये ए बी जो है वो क्या है, कोड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ ए ओ बी और ए बी अगर तीनों इक्वल हैं तो ये तीनों इक्वल होने के कारण ये ट्राइंगल बना रही हैं ए ओ बी, ए ओ बी या ओ ए बी जो क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो हम कह देंगे कि ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ बी ये भी कितना है 60 है। अगर एंगल ए ओ बी 60 है तो एंगल ए ओ बी जो है वो डबल है किससे, एंगल जो आर्क पर बना एंगल है। मीन्स कि ये वही वाली थ्योरी आ गई जो फर्स्ट क्वेश्चन में की है कि जो एंगल ए ओ बी है वो डबल है किसके, एंगल ए डी बी के। अब एंगल ए ओ बी जो है वो कितना है 60 है, तो 60 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए डी बी, ये एंगल ए डी बी है, इसका इससे डबल है ये। तो 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मुझे एंगल ए डी बी की वैल्यू मिल गई, इस एंगल ए डी बी की वैल्यू मिल गई कितनी, 30 डिग्री। अब मुझे जो वैल्यू बतानी है वो एंगल ए ई बी की बतानी है इसकी। अगर हम ध्यान से नोटिस करें ए ई बी और डी,
एक ट्राइंगल के अंदर अगर मैं चारों तरफ, ये मैंने ट्राइंगल, ये सर्कल बनाया और सर्कल में मैंने यहाँ पर ए, यहाँ पर ई, यहाँ पर बी और यहाँ मैंने डी लगा दिया। मैंने इन सब को मिला दिया, ऐसे करके इन सब को मैं मिला रही हूँ और इन सब को मिलाकर अगर मैं देखूँ तो ये क्या बनता है, ए ई बी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो सर्कल के अंदर बनता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट ये सर्कल के अंदर बना है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ए ई बी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना और इस डी बी की वैल्यू, इस डी की वैल्यू हमें 30 डिग्री पता है, ये 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए ई बी डी इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो एंड इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल सम जो होते हैं उनका जो पेयर होता है वो 180 डिग्री होता है। जस्ट अ मिनट क्लास, कि ए ई बी डी इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज़ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब है कि दोनों अपोजिट पेयर का जो सम है वो 180 डिग्री है। डैट मीन हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ आता है कि ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये दोनों, ये देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल ए डी बी आपको पीछे जो पेज पे है वो 30 डिग्री दिया है, प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए ई बी की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, 180 माइनस 30 डेट इज़ 150 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज़ 100 डिग्री। ये जो पी क्यू आर है ये 100 डिग्री है। पी क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड फाइंड एंगल ओ पी आर। मीन्स हमें सिर्फ ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ओ पी आर। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हमने लिखा कि इन फिगर पी आर इज़ द कोड ऑफ द सर्कल। पी आर क्या है, सर्कल की कोड है, क्योंकि ये सेंटर से जस्ट ऊपर है या जस्ट नीचे, कोड ही कहलाएगी। तो पी आर कोड है सर्कल की। और लेट एस बी एनी पॉइंट, हमने क्या किया कि कोई भी पॉइंट जो ले लिया वो जो सर्कल की, ये देखो ये आर्क पी क्यू आर तो छोटी आर्क लग रही है और जो ये पी से लेकर ये आर तक जो आर्क जा रही है वो बड़ी आर्क लग रही है, जिसको हम मेज़र आर्क बोल सकते हैं। और इस मेज़र आर्क पर मैंने ये एस पॉइंट ले लिया। अब एस पॉइंट ले लिया तो हमारा पी से एस को ज्वाइन कर दिया, एस को आर से ज्वाइन कर दिया और उधर से क्यू की वैल्यू जो हमें दी है वो 100 डिग्री दी है और हमें फाइंड आउट ये करना है जहाँ मैंने मार्क किया है। तो अब क्वेश्चन को कैसे चलाए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में मैंने ये लिख दिया कि पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये बन रहा है, देख लो, पी क्यू आर एस, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो एंगल क्यू जितना होगा उतना एंगल एस, मतलब एंगल क्यू और एंगल एस दोनों का सम कितना होगा, 180। तो मैंने लिख दिया एंगल क्यू प्लस एंगल एस का सम 180। एंगल क्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 100 है, एंगल एस मुझे नहीं पता, तो 100 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर करूँगी तो 180। तो एंगल एस की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 80 डिग्री। 180 में से 100 माइनस करके, अब जो एंगल ये वाला एंगल पी ओ आर है, ये जो एंगल पी ओ आर है ये अंदर से लिया इन्होंने कि ये जो एंगल पी ओ आर है वो डबल है किसके, एंगल पी एस आर के। आपको पता है कि जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होता है वो आर्क पर बने एंगल से डबल होता है। तो पी ओ आर जो है वो डबल है एंगल पी एस आर से। तो पी ओ आर तो ठीक है डबल, 2 टाइम पी एस आर की वैल्यू पीछे 80 आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो एंगल पी ओ आर भी अब आपको मिल गया कितना, 160 डिग्री। 2 इंटू 80 करेंगे तो 160 डिग्री। अब मैं जाती हूँ ये छोटे से ट्राइंगल पी ओ आर में। एंगल पी ओ आर में मैंने क्या किया कि ओ पी किसके इक्वल है, ओ आर के। क्यों है ये रीज़न, क्योंकि ये ओ से लेकर अगर सेंटर से पी पॉइंट तक और सेंटर से आर पॉइंट तक जा रहा है तो ये दोनों क्या बनेंगे, सर्कल की रेडियस। तो इस हिसाब से अगर ये इस साइड के इक्वल है तो ये वाला एंगल ओ पी आर किसके इक्वल होगा, एंगल ओ आर पी के। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब मैंने क्या किया, ये दोनों एंगल भी इक्वल लिख दिया और रीज़न भी लिख दिया। अब इन ट्राइंगल ओ पी आर लिया, अब इसी ट्राइंगल को उठाया और तीनों एंगल का सम किया। किस एंगल का आपने नाम देना है, आर पी ओ प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर।
तो एंगल आर पी ओ प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी आर ओ, जो सबका सम 180, पी ओ आर आपको दिया है 160। तो एंगल आर पी ओ प्लस एंगल पी आर ओ, इसे पी आर एंगल आर पी ओ और ये पी आर ओ की जगह एंगल आर पी ओ दोबारा लिख दिया क्योंकि मुझे ऊपर ये गिवन है कि इक्वल है। तो पी आर ओ की जगह मैंने लिख दिया एंगल आर पी ओ, और आर पी ओ पहले से दिया था, ये डबल टाइम आर पी ओ हो गया। इस प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो 160 को इधर ले गए, 180 माइनस 160 ये हो गया मेरे पास 20, और 2 ऑफ एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल आर पी ओ की वैल्यू 20/2 डेट इज़ 10 डिग्री। तो एंगल आर पी ओ मीन्स एंगल ओ पी आर एक ही बात है, डेट इज़ इक्वल टू 10 डिग्री, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने बाय फिगर ये सारा फॉर्म कर दिया है, आप इसे ध्यान से देखिएगा और करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।